नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक छोटी सी बात। हम शांति से रहें जीवन में, और हमारे पास जो भी है, जो भगवान ने दिया, उसमें हम संतुष्ट रहें। अगर हमें और कुछ पाने की इच्छा है तो उसके लिए हम परिश्रम कर लें। परिश्रम का और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो संतुष्ट रहना होता है, क्योंकि क्या है ना, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की जो इच्छा होती है, उसका कोई, जिसे कहते हैं, सीमा है ही नहीं। अब कोई मुझे सुनेगा तो सोचेगा कि ये कैसी बातें कर रही हैं। देखिए ना, हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन हर प्रयत्न तो सक्सेसफुल नहीं होता ना, क्योंकि उस प्रयत्न में हमारे कर्मों का भी जोड़ होगा, प्लस हमारे प्रारब्ध होंगे। और आज अगर हमें कोई चीज़ पता चल गई कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कौन तय करेगा कि हम गलत हैं कि सही है। देखिए, सबको पता होता है। ये हमारी जो सोल है, ये हमें तुरंत बता देती है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ नहीं है। है ना? हर एक की अपनी अलग अलग यात्रा है। ये देखिए, 5 उंगलियां भी बराबर नहीं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और दूसरे को क्यों ब्लेम करना है कि ऐसा। हाँ, अपना पॉजिटिव रखें हृदय। और ये एक सच्ची सी बात है कि जो हम यूनिवर्स को देंगे, वही यूनिवर्स लौट के हमको 100 गुना, 1000 गुना वापस करेगा। और ये सच्चाई है। आप इसे साइंटिफिकली समझ लीजिए, रिलीजियसली समझ लीजिए, चाहे स्पिरिचुअली समझ लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी और चीज़ का बीज डालें और कोई और फल हमें प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे ही हमारे लिए भी है। इस जीवन की यात्रा में हर तरह के लोग मिलेंगे हमको, और अपना पराया देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है। हम और मेरा जो हमारे जो पति देव थे इस जन्म में, हम लोग यही आपस में बात करते थे कि जो समय पे हमारे से प्रेम से बात कर रहा है, बस वही हमारा अपना है। बाकी इस संसार में अगर गहराई में देखा जाए तो कोई किसी का अपना तो है ही नहीं ना, क्योंकि सभी अलग अलग आ रहे हैं। कुछ नाते मिले हैं, कुछ नाते बने हैं। एक स्टेज पे एक, जिसे कहते हैं, एक नाटक हो रहा है, और सब हम सब उसके पात्र हैं। और जाने अनजाने हम मोह भी करते हैं। इस मोह को ही तो नहीं करना है हमें अपनी, इसीलिए कहते हैं ना, कर्तव्य कर देने और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर हमने ये देखना शुरू कर दिया कि हमने तो अच्छे से किया और उन्होंने अच्छे से नहीं किया, तो वही हमारा, जिसे कहते हैं, दुख शुरू हो जाएगा। तो उस दुख को ही हमें काटना है। क्यों दुख लेना है हमको? हम अपने सारे काम कर लें यथावत, और उसके बाद हम अपने भगवान से बातें करें। जैसे मैं आप इनको कहती थी अपने राजनाथ साहब को कि टॉक टू गॉड। भगवान है ना, उससे आप हर तरह की बातें कर सकते हैं। वो इधर उधर भी नहीं बोलते, वो आपको अंडरस्टैंड भी करते हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, और वो आपको ढाढ़स भी देते हैं, सांत्वना भी देते हैं। और जितना हमें भगवान से अपनापन लगेगा, लगता है कहना चाहिए, उतना तो मुझे नहीं लगता शायद किसी से भी हमें अपनापन लगता है। और सच्चाई तो यही है कि हम उस अविनाशी के ही तो अंश है ना। तो जब वो अंश है जो अपने अविनाशी को देखता है, तो तभी तो उसमें प्रगाढ़ता आती है, उनका उनसे प्रेम हो जाता है ना। लोगों से भी प्रेम इसलिए होता है कि शायद वो उसी अविनाशी का, जिसका अंश हम हैं, उसी अविनाशी का अन्य लोग भी हैं। लेकिन उसमें फिर कर्मा का भी जुड़ाव है ना। जिनसे हमारे अच्छे कर्मा नहीं हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर देंगे, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं करेंगे। उनकी सोच हमारे लिए बुरी होगी, वो हमारे पीठ पीछे बुरा ही बोलेंगे। तो समझ जाइए कि भाई उनसे हमारे कर्मा, कोई बैड कर्मास हैं, उनको धैर्यपूर्वक हो जाने दीजिए पूरा। और वही कुछ लोग आपको जीवन में मिलते हैं जिनसे कोई दूर दूर का संबंध नहीं होता, अचानक ही वो मिल जाते हैं, लेकिन उनसे मिलके बात करके 2 मिनट बहुत अच्छा लगता है। तो निश्चित मानिए वो हम ही लोगों के कोई सुंदर कर्म है ना। और अपने पराये की क्या परिभाषा है? जब हम लोग यहाँ आए धरती पे, तो हमारे साथ कोई नहीं आया। अब कोई कहेगा कि ट्विन्स तो आ रहे हैं, हाँ ट्विन्स आ रहे हैं, लेकिन वो 2 जगह से आ रहे हैं।
एक ही माँ की कोख में रह के भी वो 2 जगह से आ रहे हैं। तभी देखिए ना, ट्विन्स बच्चों का स्वभाव बिल्कुल फ़र्क होता है। उनकी आदतें, उनका व्यवहार, तो बस हम अपनी सोच अच्छी रखें, क्योंकि हम ये जो पूरा हमारी काया में करके हमारी एक अंश भगवान जी का आया है, हमारी बस उसकी ही एक तरह से ज़िम्मेवारी है। कोई हमसे अगर अच्छी बात पूछना चाहे, तो आप उसको प्यार से कोई विनयपूर्वक पूछे तो ज़रूर बता दीजिए। नहीं तो जो मखौल उड़ाए या जिसको समझ ही नहीं आता, क्योंकि जैसा कि मिस्टर राजदान कहते थे कि सभी लोग बहुत समझदार हैं, और वैसे भी 5 साल तक के बच्चे को ही समझाया जाता है ना, उसकी परिपूर्ण हो जाती है उसके बाद उसकी बुद्धि, है ना? आप लोग सब खुश रहिए, मैं भी एक सीनियर सिटीज़न हूँ। जब हमारे राजदान साहब गए, तो मुझे काफ़ी लगा कि जैसे अब हम लोग बचपन से सुने हैं कि अर्धांगिनी, अर्धांग, आधांग अचानक आप उठ रहे हो और एक आधांग आपका नहीं है। तो इट इज़ पीड़ा तो होती है, और उस पीड़ा का कोई बखान भी नहीं कर सकते और करने का मत अर्थ भी नहीं रहेगा। लेकिन हर एक एक को इस जिसे कहते हैं स्थिति से गुज़रना ही गुज़रना है। क्योंकि ये दुखालय में हम आए हैं, और ये जिसे कहते हैं ना, मृत्यु तो जिसे कहते हैं अवश्यम भावी। फिर अपने को कहते हैं ना, राख से फिर से खड़ा करना, क्योंकि जो ज़िंदगी है ये प्रभु की दी हुई नेमत है। तो इसको हमें थैंकफुली भगवान के चरणों में रह के ही काटना है, और वही मैं करती हूँ। अपने को पूरा खुश रहने की भगवान से कहती हूँ, मुझे खुश रखो, तो भगवान खैर बहुत सुनते भी हैं। उसके लिए बस यही है कि हमारे लिए कोई बुरा करे, तो हम उसके लिए फिर भी बुरा ना करें। हमारे लिए कोई बुरा सोचे, तो उसके लिए हम फिर भी बुरा ना सोचें। हमारे लिए कोई बुरा कहे, हम उसके लिए फिर भी बुरा ना कहें। बस यही छोटी-छोटी सी बातें हैं, जो मुझे लगता है जिसने मुझे सुकून दिया। तो मुझे लगता है, हो सकता है आप लोग कोई सुन रहे हैं तो शायद किसी एक को सुकून आ जाए, और हमारी कही हुई बात से अगर किसी एक को भी सुकून आ जाता है, तो हमारा तो जीवन सार्थक हुआ ना। बस इतनी सी बात है, आप लोग सोच के देखिएगा। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सब बहुत अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। अगर आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।